ये एनिमे पर आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमे चैनल पर। आज हम देखेंगे एक नए एनिमे को। ये एनिमे भी सोलो लेवलिंग जैसा ही है और इस एनिमे का नाम है द बिगिनिंग द आफ्टर एंड। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में एक स्वord का सीन दिखाया जाता है जो स्वord एक राजा के हाथ में होती है और ये राजा अपने समय बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करता था और इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता है। बस ये बताया जाता है कि किंग बन गया था। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ये बंदा, लेकिन कुछ सालों बाद इस दुनिया में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई थी और सभी देशों में वर्ल्ड वॉर हो गई थी और दिखाया था काफी सारे प्लेन जो बम बरसा रहे हैं। लेकिन कुछ समय इस राजा को एहसास होता है एक राजा हुआ करता था और काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है और जिससे कुछ समय में बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ एक सर का सीन दिखाया जाता है और हमें एक आदमी औरत का सीन दिखाया जाता है और उस बंदे के मन में एक आवाज आती है, जब तुम्हें दूसरी जिंदगी मिलेगी तो तुम रोशनी की तरफ जाना। अब हमें दिखाया था एक औरत का छोटा बच्चा होता है और इन दोनों बंदों का नाम रिलॉस और एलेक्स होता है और ये अपने बच्चे का नाम आर्थर रखते हैं। आर्थर अपने मन में कहता है कि यहाँ पे क्या आ रहा मुझे समझ ही नहीं आ रहा है और ये दोनों लोग मुझे पेरेंट्स बता रहे हैं और ऐसा हो सकता है क्या मैंने फिर से जन्म ले लिया है एक बच्चे के रूप में और कुछ समय पहले ही पैदा हुआ हूँ। यहाँ पे कितनी कमाल की बात होती है। उस समय पहले किंग था लेकिन अब एक छोटा बच्चा बन चुका है। वह इसका सोचने समझने की अच्छी खासी पावर होती है, लेकिन वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाता। यानी कि मतलब यहाँ पर अपने हाथ पैर को ढंग से यूज नहीं कर पा रहा और उसका शरीर अपने आप रिएक्ट कर रहा है और पॉटी वगैरह भी कर दे रहा है। और वो कहता है क्या दिन आ चुके हैं मेरे को अपनी खुद की बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे सोचते है कोई सपना होगा और वो जल्दी से सपने से उड़ जाएगा, लेकिन ये सपना लंबा ही होते जा रहा है। हमें दिखाया तो रिलॉन्स होता है, उसका काफी कमाल की एबिलिटी होती है। यहाँ पर अपनी ताकत से पूरी चट्टान को तोड़ के रख देता है। यहाँ पे दिखाया उसको थोड़ी थोड़ी छोट आ जाती है हाथ पर, लेकिन यहाँ पर जिसकी वाइफ होती है एलिस वो उसे हील करने लग जाती है और ये सब देख के आर्थर शॉक हो जाता है और वो सोचता है उसकी दुनिया में सब कुछ नहीं था, यहाँ पर तो सब कुछ अजीब ही है। ये लौट जाता है एक बड़े से जंगल में और इधर वो एक बड़े से बीस्ट को मार के आता है। यहाँ पर उसकी टीम भी होती है और उसकी टीम ने यहाँ पर काफी सारे बीस्टों को मारा होता है, जिसका हमें देखा था जब घर पे आता है हमें दिखाया था उसके हाथ में काफी सारा खून लगा है और उसके पास वेपन वगैरह भी है और ये सब चीज आर्थर नोटिस करता है और कहता है दुनिया में सबके पास अपने अपने वेपन होते हैं और मैजिकल पावर्स भी होती है। उसका मतलब एक जैसे वो बड़ा होगा और जल्दी से उसके पास ये चीजें होनी चाहिए। उसके उससे कहते हैं तुम्हारा सोने का समय हो चुका है, डैडी को हेलो बोलते हैं चलो सोने चलते हैं। आर्थर सब अपनी पिछले लाइफ के बारे में याद करता है, वहाँ पर वो चैन से सो भी नहीं सकता था और किसी भी समय उसमें हमला हो जाता था और सुख शांति से इसी दुनिया में मिल सकती है। इसका मतलब है कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है। यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं और आर्थर अपने पैरों पर रहना शुरू कर देता है और पहली बार आईने में अपनी शक्ल दिखता है और वो कहता है वो बिल्कुल ही बड़ा नहीं हुआ है, बहुत छोटा है। वो आईने में देखता है और जब उसकी उसे सुला देती है तो उस समय वो अपने पाले से बाहर निकल जाता है और एक रूम में आता है। इसमें काफी सारी बुक्स होती है, इससे पता होता है कि नॉलेज ही सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ पर वो बुक्स रीड करना शुरू कर देता है और वो एक बुक खोलता है जिसमें से दुनिया की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमें बताया जाता है जिस कॉन्टिनेंट पे ये पैदा हुआ है, इस कॉन्टिनेंट का नाम है डकैत है। यहाँ पर 3 किंगडम्स हैं। पहला किंगडम है डॉफ किंगडम जो नेशन है डॉफ्स का, यानी कि जो हथियार बनाते हैं। दूसरा एलोनोर किंगडम जहाँ पर एल्फ्स रहता है फॉरेस्ट के अंदर। तीसरा है सैपिंग किंगडम जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, जहाँ पर काफी सारे लोग रहते हैं और पूरे किंगडम सिर्फ इंसान ही रहते हैं और ये किंगडम उसके पुराने किंगडम की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर मोनार्की चलती है। उनकी राजगद्दी जो महल है ये सब चीजों ने अपने बाप दादों से मिली है। ऐसा नहीं कि लोगों ने यहाँ पर हमला करके जहाँ होते आया हो और ये समझने की अर्थ यहाँ पर कोशिश कर रहा होता है और अभी तक यहाँ पे ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं बढ़ी हुई है जितना उसके समय में थी, मतलब कि उसकी पास्ट लाइफ में थी यहाँ पर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी थी। इसके अलावा सब पता चलता है माना के बारे में जो कि स्वयं से किसी एक बंदे के अंदर होता है और उसी माना की वजह से लोगों को पावर मिलती है। माना की 2 फॉर्म ऑर्गेनाइटिंग और कॉन्जोइंग। अगर हम बात करें ऑर्गेनामेंटर्स की, वो लोग माना का यूज कर अपनी बॉडी को एनहांस कर लेते हैं, उनके अंदर काफी एनर्जी आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और माना को अपने शरीर में इकट्ठा कर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ कॉन्जरस की बात करें, वो माना को प्रोजेक्ट करते हैं, वो माना को यूज करके चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और ये सब चीज होती है दुनिया में, ये सब इसे समझ आ जाती है। और अंदर कौन सा इंसान बनता है वो उसके माना कोर के ऊपर होता है और ये सब करने के लिए अपनी पूरी बॉडी का माना एक जगह पर इकट्ठा करना पड़ता है और उससे माना कोर बनाया जाता है और इस कोर को कंट्रोल कर लेता है और जो इसका कंट्रोल कर लेता है वो मेज बन जाता है। यहाँ पाथर ट्राई करता है फोकस करने का और वो याद करता है उसकी पिछली लाइफ में भी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट था जिसे की कहा जाता था, स्ट्रॉन्ग बन सकते थे। और जब आर्थर यहाँ पर फोकस कर रहा होता है तब यहाँ पर उसकी माँ हो जाती है, वो कहती है अच्छा तुम्हें यहाँ पर पोटी कर दी है, लेकिन आर्थर यहाँ पर अपने मन में कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इस बार तो नहीं, लेकिन ऐसा हो चुका होता है क्योंकि अब उसके यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी पूरा कंट्रोल तो है नहीं और आप उस चीजों को फोकस कर रहा था जिससे सब कुछ चीजों के बारे में याद ही नहीं रहा। यहाँ पर आर्थर की उसे यहाँ से ले जाती है। आर्थर सफर मेरे मन में बोलता है ये बॉडी एक जेल की तरह है, लगभग यहाँ पर 2 साल बीत चुके होते हैं और समय काफी तेजी से बीत चुका होता है। आर्थर की मम्मी नोटिस करती है अभी आर्थर को हंसते हुए नहीं देखा है और दूसरी तरफ रिलॉन्स आर्थर के हाथ में लकड़ी देता है जहाँ पर आर्थर एक तलवार देता है, चलाना शुरू कर देता है, जिससे देख के एलेक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उनके छोटे आर्थर यहाँ पर क्या सिखा रहा है, वहाँ पे देखता है उसकी माँ उसके डैड को डांट रही है। यहाँ पर आर्थर समझ जाता है इस दुनिया में औरतों की ज्यादा चलती है, मैरिज की बात हो सकता है ऐसा। जिसके बाद एलिस आर्थर को मार्केट में लेके जाती है जहाँ पर मार्केट में उसको काफी अच्छा महसूस होता है। वहाँ पर अलग वेपन देखता है, नई नई चीजें देखता है और उसे दुनिया की नई नई चीजें सीखने को मिलती है। यहाँ तक कि वो लोगों को मैजिक यूज करते हुए देखता है, यहाँ के लोग मैजिक कैसे यूज करते हैं। एक बात यहाँ पर ये भी है रिलॉस और आर्थर उसका काफी सारे तरीके से ख्याल रखते हैं, शायद यही फैमिली होती है और इसी चीज की
कदर करते हैं और इस चीज का कभी उसे महसूस नहीं हुआ। ये फीलिंग उसे कहीं पता नहीं थी कि पिछले लाइफ में वो अनाथालय में बड़ा हुआ था। यहाँ तक उसको ये भी नहीं पता था कि फैमिली क्या होती है। एलेक्स यहाँ पे नोटिस करती है और तो उसको बाहर जाना काफी ज्यादा पसंद है। जब वो वेपन और मैजिक को देखता है वो अपने डैड की तरह बनना चाहता है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है और वो भी शांति से जिंदगी जी आगे चलकर। एक दिन आर्थस अपने डैड को देख रहा होता है। उसके डैड की जो पावर्स होती है वो काफी ज्यादा औसम होती है। वो कुछ पत्थरों को उड़ाते हैं, फिर नीचे गिरा देते हैं। आर्थस कहता ज्यादा कुछ खास तो नहीं था, कहता तो अपने हाथों से उठा देता पत्थरों को। तभी उसकी मॉम पीछे से आके बोलती है अब तो अपने डैड के असली पावर्स को देखोगे। यहाँ पर अपनी पावर्स और एबिलिटीज को दिखाता है और काफी कमाल दिखाता है। काफी अच्छा ऑर्गोमीटर होता है उसका डैड। उसके अंदर से उसको सुलाने ले जाती है। उसका नैप टाइम होता है, लेकिन आर्थस को बुक पढ़नी होती है। उसकी मॉम उसे मना करती है और यहाँ पर क्यूट सा फेस बनाने लग जाता है, जिसका एलेक्स कुछ भी नहीं कर पाती। वो कहते हैं ठीक है चलो थोड़ी देर पढ़ लो। यहाँ वो फिर से मनाकुर की प्रैक्टिस करने लग जाता है और वो कहता है 2 साल से मनाकुर की प्रैक्टिस कर रहा है और ऐसा लग रहा है धीरे धीरे करके काम बन रहा है। और एनस और लीलोस बाहर होते हैं तभी अचानक उनके घर में बड़ा सा धमाका होता है। लीलोस अपनी वाइफ को बड़ी मुश्किल से बचाता है और उसकी पीठ काफी बुरी तरीके से जल चुकी होती है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा चिंता आर्थस की हो रही होती है वो ठीक होगा कि नहीं। वो जल्दी से घर के अंदर भाग के आते हैं। जब लीलोस आता है उसको अपने आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। अभी तो उनका बेटा 3 साल का भी नहीं हुआ और वहाँ पर माना का यूज कर पा रहा है। आर्थस नीचे उतरता है, तभी पर सीलिंग से आर्थस के ऊपर गिरती है। लगता है ऐसा पड़ेगा तो यहाँ पर वो मर जाएगा, लेकिन तब उसके पेरेंट्स आ जाते हैं उसे बचाने के लिए और उसे यहाँ पर एक चीज का एहसास होता है उसके जो पेरेंट्स उसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और ये एक ड्यूटी होती है पेरेंट्स की। यहाँ पर वो देखते उसके मॉम और डैड यहाँ पर रोने लग जाते हैं। उसे ये चीज समझ ही नहीं आती। यहाँ पर पेरेंट्स ने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई है, इनको तो प्राउड महसूस होना चाहिए, खुश होना चाहिए। फिर आखिरकार ये रोक क्यों रहे हैं? ये चीज तो उन्होंने किसी भी किताब में नहीं पढ़ी है और न ही अपनी दुनिया में देखी है। यहाँ पर याद करते हैं इंसिडेंट के बारे में जहाँ पर उसे सामने गया था एक बच्चे के से अपनी पिछली लाइफ में और वहाँ पर उसे चोट वगैरह लग चुकी थी और ऐसा होने पर उसके मॉम डैड उसके पास आ चुके थे और ये चीज आर्थस ने कहीं महसूस नहीं की थी और ये चीज वो पहली बार महसूस कर रहा होता है, जिससे वहाँ पर वो रोने लग जाता है और उसे पहली बार महसूस होता है कि ये फैमिली होती है और उसे ये फीलिंग है क्या, उसे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। ये एनिमे फैन आप लोगों को स्वागत है क्रैक एनिमे चैनल पर। आज हम देखेंगे बिगिनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के स्टार्ट में आर्थर के पास लाइफ का एक सीन दिखाया जाता है जब वो एक किंग था। यहाँ पे एक मैसेंजर होता है जो किंग के ऊपर हमला करने आया होता है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे गाड़ी से पकड़ लेते हैं और यहाँ पे जो काउंसिल होती है वो यहाँ पर फैसला सुना देती है इस बंदे को अपने होम टाउन भेज दिया जाएगा इसकी फैमिली के साथ। लेकिन यहाँ पे बंदा कहता है ऐसा मत कीजिए, उससे मुझे भेज दीजिए, मेरी फैमिली को छोड़ दीजिए प्लीज, क्योंकि अगर मेरी फैमिली वहाँ पर जाएगी तो इनकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। यहाँ पे बंदा किंग के सामने माफी वगैरह मांगने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे किंग उठता है, उसके बीवी और बच्चे को मार देता है और सीन काफी खतरनाक था। काउंसिल तो सीन देख काफी शौक हो जाती है, लेकिन काउंसिल यहाँ पर ये भी कहती है सबसे अच्छा तरीका था इसकी फैमिली को दया दिखाने का, क्योंकि आगे जाकर इनकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाती। तो ऐसी लाइफ जीने से किंग ने बचा लिया उनको और इस चीज के लिए बंदा किंग का शुक्रिया करता है। हमें फिर से दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। इधर रोनाल्ड आर्थर के लिए गिलफ लाया होता है, लेकिन आर्थर गिलफ्स को नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पर लकड़ी की स्वॉर्ड को ले लेता है। यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और दोनों इन लकड़ी की तलवारों में अपनी एनर्जी सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। भले आर्थर यहाँ पर अपनी एनर्जी सर्कुलेट करता है तलवार में, जिससे रीलोस काफी शौक हो जाता है और रीलोस की लकड़ी को यहाँ पर तोड़ देता है। भले यहाँ पे नॉर्मल लकड़ी होती है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी आने की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। लेकिन यहाँ पर आर्थर की बात प्रूफ हो गई थी रीलोस के सामने। यहाँ पर एलेक्स से यही कहता है हमें आर्थर के लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए, यानी कि एक प्रोफेशनल जो उसे अच्छे से ट्रेनिंग दे सके। लेकिन एलेक्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आर्थर यहाँ पर सिर्फ 4 साल का ही है और वहाँ पर आर्थर को अपने आप से दूर नहीं भेज सकती। यहाँ पर रीलोस कहता है हमें उसे खुद सिखा देगा, लेकिन आप इनको पता होता है यहाँ पर आर्थर का टैलेंट वो काफी खतरनाक है इतनी छोटी एज में, जिससे यहाँ पर उसे एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे दोनों बहस करने लग जाता है कि इसे भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। एलेक्स तो इस चीज के खिलाफ होती है, आर्थर को कभी भेजा नहीं जा सकते थे छोटी एज में, लेकिन रीलोस यहाँ पे कहता है मैं इसके फ्यूचर के लिए कह रहा हूँ। लेकिन एलेक्स यहाँ पे कहते हैं ऐसे प्रेजेंट यहाँ पे कुछ मैटर ही नहीं करता है, क्या तो अपने छोटे बच्चों के साथ रहना नहीं चाहते। यहाँ पे दोबारा से बहसबाजी करने लग जाते हैं, लेकिन आर्थर यहाँ पे एक सोल्यूशन निकालता है। मैं यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देता हूँ, आप लोग ही मेरे साथ चलो। यहाँ पे दोनों कहते हैं सच में हमारा बेटा जीनियस है, ये तो सच में कमाल का आइडिया है। यहाँ पे दोनों तैयारी वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्कूल में जाने वाले, आप लोगों को तो पता ही है यहाँ पर ये पुराना जमाना है, इसलिए यहाँ पे ये लोग एक जर्नी पे जाएंगे, जिस जर्नी के दौरान ये लोग अलग अलग चीजें सीखेंगे और ये सब चीजें आर्थर को भी सिखाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जिससे आर्थर पहले ही मिल चुका होता है और इस ग्रुप का नाम है ट्विन हॉर्न्स। एलेक्स और रीलोस पहले से ग्रुप में शामिल थे। यहाँ पे सारे लोग आर्थर से मिलते हैं और आर्थर को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इसके बाद निकल जाता है जर्नी के लिए। यहाँ पर आर्थर नोटिस करता है यहाँ पर काफी अलग तरीका है यहाँ पर घूमने का, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करने का, घोड़ा गाड़ी से जाने का, क्योंकि इसकी दुनिया काफी एडवांस हो गई थी टेक्नोलॉजी, जिसमें आप फ्लाइंग प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उससे दुनिया में काफी मजा आ रहा होता है। जहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेते हैं और कुछ खाते पीते हैं, यहाँ पे कुछ वुल्फ आ जाते हैं जिनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी आर्थर यहाँ पे ये कहता है इस दुनिया में कोई जगह सेफ नहीं है, हर जगह खतरा है। यहाँ पे जैस्मिन उसके सारे लोग यहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लोग वुल्फ्स को हरा देते हैं। यहाँ पे उनके खाने का इंतजाम हो चुका होता है। यहाँ पे लोग इन्हीं वुल्फ्स का मीट खाते हैं। हमें दिखाया था छोटे से पीस खाते ही एलेक्स का पेट बढ़ जाता है और वहाँ पर कहते हैं मुझे और
नहीं खाना। हमें दिखाता है कि रोज हाथ में छोटा सा घाव हो चुका होता है। यहाँ पे कहते चलो मैं इसे हील कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पे बंदे कहते हैं एलिस रुको। यहाँ पे बंदे दूर चले आते हैं, वो मुंह फेर लेते हैं। यहाँ पे एलिस हील करने लग जाती है। हमें बताया जाए एलिस की पावर है ना हीलिंग की, ये काफी ज्यादा रेयर है। ऐसे मैजिक यूजर्स को एमीटर कहा जाता है और ये इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। और इनकी पावर्स भी काफी कमाल की होती है, जिससे इनको छुप कर रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी ग्रुप में सबसे पहले इनके ऊपर हमला होता है। और इसी वजह से रिलॉस काफी दूर जाकर सेटल हुए हैं। और इसका ये थोड़ा छोटा सा मैच करते हैं। यहाँ पे बंदा होता है, पूरी तरीके से तैयार होता है। यहाँ पे लगता है अपने बंदा पूरी पावर से दिखाएगा। यहाँ पे आर्तस कहता है क्या ये भूल गए कि मैं 4 साल का हूँ। यहाँ पे बंदा अपनी पूरी पावर्स का लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे आर्तस भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर अपनी तरह और अपने पैरों में एनर्जी सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर काफी कमाल खटा करना शुरू कर देता है इस बंदे पर, जिससे यहाँ पर बंदा भी सीरियस हो जाता है। तो यहाँ पे बंदा अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे आर्तस काफी दूर जाकर गिरता है। यहाँ पे एलिस डर जाती है, लेकिन यहाँ पे एक मैजिक यूजर होते हैं जो आर्तस को बचा लेती है। यहाँ पे सारे बंदे को डाटा शुरू कर देते हैं। यहाँ पे तो पागल हो चुका है, बस एक छोटा बच्चा था। यहाँ पर बंदा कहता है कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं है, मोस्टर बहुत खतरनाक है, कैसी ट्रेनिंग दी है इसको। रिलॉस कहता है मैंने तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी है इसको। जैसे मैंने आर्तस आके पूछती है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, तुमने एनर्जी अपने पैरों में कैसे सर्कुलेट करी। यहाँ पे आर्तस उसके फेस को देखते ही समझ जाता है ये उन लोगों में से जो आसानी से हार नहीं मानते जब तक इनका गोल पूरा नहीं हो जाता। जो ये चाहता है वो मिल नहीं जाता। हमें दिखाया था फिर से जर्नी के लिए निकल जाते हैं। हमें अलग अलग दिनों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग भी करते हैं। जहाँ पे आर्तस की तीरबाजी की ट्रेनिंग हो रही होती है। यहाँ पर जैस्मिन का भी ट्रेनिंग करता है। हमें यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैस्मिन आर्थस के साथ होती है। अगले दिन वो आर्थस के बर्थडे के टाइम पर एक चकुटा हथियार देती है उसके गिफ्ट के तौर पर। और ये सब देख के सारे लोग शौक हो जाते हैं, क्योंकि जैस्मिन जितने लोगों से घुलती मिलती नहीं है। लेकिन आर्थस आप एक छोटा बच्चा है जिससे आप उससे घुल मिल चुकी है, ऐसा कहती है एलिस। इसी से वो ऐसा कर रही है। यहाँ पे फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लोग फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तब यहाँ पे एलिस को थोड़ी बेमोटी फील होती है, लेकिन आर्थस का कुछ समझ नहीं आता उसका हो क्या रहा है आखिरकार। जब ये लोग अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं तब इनकी गाड़ी रुक जाती है और आगे से आता है लुटेरे। यहाँ पे सबके सब तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। आर्थस समझाता है ऐसे बुरे लोग हर दुनिया में होते हैं। यहाँ पे लोगों की लीडर भी होता है जो लोगों पर हमला करने के लिए ऑर्डर दे देता है। लेकिन यहाँ पे जो आर्थस का लोग है यहाँ पे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे लुटेरों की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ पे एलिस की तो बाट लग जाती है। यहाँ पे आर्थस से लड़ने के लिए आता है, लेकिन रिलॉस उसे रोक देता है। वो कहता है अपनी मॉम को लेके जाओ। आर्थस कहता है मैं भी लड़ सकता हूँ, मेरे अंदर भी ताकत है। रिलॉस कहता है ये ताकत भी इस्तेमाल कर अपनी मॉम को बचाने के लिए, क्योंकि हमें थोड़ा छोटे भाई बहन आने वाला है। यहाँ पर तुम एक बड़े भाई बनने वाले हो। और सुन के यहाँ पे काफी ज्यादा आर्थस शॉक हो जाता है। रिलॉस कहता है थोड़ा ठीक है अपनी चलो अपनी मॉम को बचाओ। आर्थस यहाँ पे काफी खुश होता है, अपनी मॉम को चलो शुरू कर देता है। यहाँ पे रिलॉस लीडर के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे आगे कुछ बंदे आते हैं, लेकिन यहाँ पे बंदे कवर करते हैं आर्थस उसकी मॉम को। आर्थस यहाँ पर अपनी मॉम को लेकर भाग रहा होता है। यहाँ पे आर्थस को एक चीज समझ आती है, उसने अपने पिछली लाइफ में उस बंदे की फैमिली को मारा था, लेकिन ये सब खुद की फैमिली को बचाने के लिए भाग रहा है। यहाँ पे एक मरीज आता है, उनके ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे आर्थस अपनी मॉम को धक्का देकर अपनी मॉम को बचा लेता है, जिससे यहाँ पर वो खाई में गिरने लग जाता है। यहाँ पे उसके बाद चाकू तो थ्रेड से बंधा हुआ होता है। यहाँ पर वो कहता है अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें साथ में लेकर मरूंगा। यहाँ पर वो बंदे को साथ खाई में गिरा लेता है। बट यहाँ पे लोग आर्थस को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्थस कहता है उसे काफी ज्यादा लाइट महसूस हो रहा है। उसे एक अजीब सी फीलिंग आई उसके अंदर से। यहाँ पे उसको कुछ हाथों में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका पूरा दिल भर चुका है। अब उसे यहाँ पे समझ आया आखिर का बंदा उस टाइम उसे शुक्रिया क्यों कर रहा था जब उसे उसकी फैमिली को मार दिया था। उस टाइम एलिस के लिए रोए क्यों थे, क्योंकि अगर अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान चली भी जाए ना तो मैं उससे कुछ रिग्रेट नहीं होता। और यही असली रीजन। लेकिन आप एक बड़ा भाई बनने वाला था, लेकिन ऐसा हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि आप लोग खाई में गिर चुका होता है। और इसी सीन का एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अगर आता वीडियो देख लिया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और आता वीडियो को लाइक शेयर भी कर जाना। हे एनिमे फैन, आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमो चैनल पर। आज हम देखेंगे टी-8 के एपिसोड नंबर 3। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक औरत एक बच्चे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ये लोग ये बात करते हैं लोगों को बहुत खूबसूरत चीज मिली है और लगता है दोबारा से ऐसा नहीं हो पाएगा। ये काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन बुरी चीजें तो होती ही रहती है। लेकिन तभी हमें एक मैजिक बीस्ट का सीन दिखाया जाता है कि सामने आर्थर होता है और इसे देख कर आर्थर यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डरावना दिखता है। जिसे देख कर आर्थर की तो हालत ही खराब हो जाती है। आर्थर यहाँ पे सोचता है यार यहाँ पे कर क्या रहा है, इससे उसका क्या लेना देना है और आखिरकार है क्या ये चीज। यहाँ पे आर्थर आगे बढ़ता उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन ये मैजिक बीस्ट एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। हमें बताया जाता है कि ये कोई मेल नहीं फीमेल है और वो यहाँ पर कहती है मैं तुम्हारी दुश्मनी दोस्त हूँ। आर्थर उससे पहले तुम कुछ खा लो, चाहे तुम्हें को भूख लगे ना लगे, तुम्हें कुछ खाना ही होगा, तभी तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। जब यहाँ पे आर्थर हिलने की कोशिश करता है तो उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होता है। मैंने कहा था ना मत हिलो, तुम्हें ताकत की जरूरत है, खाना शुरू करो। यहाँ पे खाना शुरू करता है, बहुत तेजी से खाता है। वो यहाँ पर अपने मॉम डैड के बारे में पूछता है और यहाँ पे मैजिक बीस्ट ये बोलता है मैं जगह को छोड़ के नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ पर वो एक पोर्टल ओपन करती है और दिखाती है
की फैमिली 2-3 दिन पहले अपनी जर्नी पे फिर से निकल गई। उन लोगों ने आर्थर का इंतजार किया होगा, लेकिन आर्थर के ना मिलने पर वो वहाँ से निकल गए। इसका मतलब है कि वो लोग सेफ हैं। ये सुनकर आर्थर को यहाँ पे काफी अच्छा महसूस होता है और रोने लग जाता है और काफी ज्यादा खुश होता है वो। यहाँ पर वो मैजिक बीस्ट अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसका नाम सिल्विया है और आर्थर उसका शुक्रिया करता है। हमें दिखाया था सिल्विया के चेस्ट पर क्रिस्टल टाइप होता है और बीच बीच में उस औरत और बच्चे का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है और कोई सीक्रेट मत रखना। अगर आर्थर खाता रहता है और कुछ दिन हो गए होते हैं सिल्विया के पास उसे रहते हुए, उसका शरीर हील हो चुका होता है, उसे जल्दी से घर जाना है, लेकिन ऐसा लगता है अभी ऐसा हो नहीं पाएगा। सीवन उसे बताया था इस टाइम वो लोग एल्सर फॉरेस्ट के बिल्कुल कोने पर है, जहाँ पर काफी जंगली जानवर लुटेरे घूमते रहते हैं। लेकिन सिल्विया के पास एक रास्ता है जिससे वो घर पे जा सकता है। बेसिकली सिल्विया का एबिलिटी है पोर्टल खोलने की, एक डायमेंशन रिफ्ट, जिससे वो बिना किसी मुसीबत के आर्थर को यहाँ से भेज सकती है। आर्थर यहाँ प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर देता है। सिल्विया कहती है वैसे तुम बच्चे हो। मैं हिलता डुलता देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। आर्थर यहाँ पर सिल्विया के बारे में सोचता है। बेसिकली यहाँ पे देखने में काफी डरावनी है, लेकिन इसलिए तो वो दिल की काफी अच्छी है। यहाँ पे आर्थर बैठ कर अपने माना कोर का इस्तेमाल करता है। सिल्विया यहाँ पे शौक हो जाती है। जैसे सिल्विया भी टेक्निक करके दिखाती है, वो माना का यूज करते करते मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है। हमें बताया जाता है जो अक्सर इंसान होते हैं ना, वो एक टाइम पर एक ही चीज कर सकते हैं, या माना को कलेक्ट करते हैं या एनर्जी को यूज करते हैं, यानी कि मैजिक यूज कर सकते हैं सिर्फ। लेकिन जो टेक्निक सिल्विया यूज कर रही है, ये ऐसा ही उड़ते हुए एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल को भरा जा रहा हो। जैसे जैसे माना इकट्ठा हो रहा है वैसे वैसे उसे यूज किया जा रहा है। और ये काफी कमाल की टेक्निक होती है। फिर मैजिक बीस्ट ऐसा कर पाते हैं, उनके लिए चीज काफी ज्यादा आसान है। अगर तुम सीख जाओगे तो तुम काफी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। इसलिए पूछती है बाई चांस तुम्हें ताकत मिल जाएगी तो तुम क्या करोगे। यहाँ पे ऑब्वियसली बात होती है, यहाँ पे आर्थर को उन लुटेरों पे काफी गुस्सा आ रहा होता है। जैसे मुझे ताकत मिलेगी मैं लुटेरों को जान से मार दूंगा। ये चीज सुनकर सिल्विया उसे उड़ा देती है, नीचे गिरा देती है। सिल्विया कहते हैं गलत जवाब। आर्थर कहता है ये क्या बात हुई यार, हमें अपने दुश्मन को खत्म करना ही तो होता है ना। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन तुम अपने दिमाग में नफरत और गुस्सा ही भरे रखोगे तो तुम जिंदगी कैसे जियोगे, उसमें क्या मजा है। अब देखो मेरी उंगली को, मैं चाहूँ तुम्हें एक ही उंगली में खत्म कर सकती हूँ और साथ साथ उसी उंगली से प्यार से टच भी कर सकती हूँ। तुम क्या प्रेफर करोगे, प्यार से टच करना है कि नहीं। हमें बताया जाता है सिल्विया को आर्थर की पास्ट लाइफ के आने सब कुछ पता होता है और सिल्विया उसे ये सिखाना चाहती है गुस्सा और जो नफरत है उसे छोड़ना होगा। फिर से दोबारा वही सवाल पूछती है, मुझे बताओ अगर तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन गए और ये सारी ताकतें मिल गई तो तुम क्या करोगे। यहाँ पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली को याद करता है और कहता है मैं उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहूंगा। यहाँ पर समझ जाती है। दूसरी तरफ दोबारा एक मैजिक बीस्ट का सीन दिखाया जाता है, एक ड्रैगन को जान से मार देता है और वो सिल्विया को ढूंढ रहा होता है। आर्थर की पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो सो के जागता है तो वहाँ पर वो एक ऑफिस के अंदर आता है और वो कहता है ये तो एक नाम का राजा है जो इस दुनिया में रिसोर्सेज खत्म कर चुका है, बर्थ रेट डिक्लाइन हो चुका है। यहाँ पे लोग बात करते हैं बैटल्स के बारे में। यहाँ पे बंदा बताता है आपने आज तक काफी बैटल जीती है, लेकिन आर्थर ये सब बोल के यहाँ चले जाता है। हमें दोबारा से आर्थर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्थर ये वाली टेक्निक सीख चुका होता है और काफी अच्छे खासे तरीके से उसे यूज कर रहा होता है अपनी एनर्जी को। पिछली एनर्जी में उसके पास एबिलिटी थी का यूज करके लड़ाई करता था। नवी सिल्विया से ढकेल कर चट्टानों के नीचे फंसा देती है और कहती है वहीं पर रहना। हमें दिखाया जो मैजिक बीस्ट सिल्विया को ढूंढ रहा था वो यहाँ पर आ चुका होता है। सरप्राइज तो होना नहीं चाहिए तो तुम यहाँ पर हो, मुझे खून की खुशबू इसलिए मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर बंदा उसको अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसे पता होता है कि सिल्विया यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि उसकी मौत यहाँ पर नजदीक है। यहाँ पर सिल्विया ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बेसिकली यहाँ पर ड्रैगन में बदल जाती है, एक व्हाइट ड्रैगन यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पर अपने मुंह से अटैक करती है उस बंदे के ऊपर। पागल हो तुम, जितनी ताकत का इस्तेमाल कर रही हो मर जाओगी समझी। सिल्विया कहती है मैंने काफी खुशहाल जिंदगी जी है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा मर के। यहाँ पे बंदा काफी खतरनाक अटैक प्रिपेयर करने लग जाता है। अब ये बंदा और सिल्विया यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन आर्थर यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। सिल्विया यहाँ पर मूव कर पा रही होती है और कहती है मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। यहाँ पर वो हिल नहीं सकता है। यहाँ पर वो पोर्टल खोल देती है जिससे आर्थर यहाँ से जा पाए। मुझे माफ करना, मैं इसे ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाई। इतना तो तुम यहाँ से काफी दूर पहुंच जाओगे। अब तुम बताओ उस ताकत का तुम क्या करोगे। आर्थर यहाँ पे कहता है मैं लोगों की रक्षा करूंगा। सिल्विया यहाँ पे एक अंडा देती है, एक फेदर देती है और कहती है इस फेदर के अंदर उसे लपेट लो, ठीक है ना, इसे अपने पास रखना। हमें दिखाया था यहाँ पर कुछ आर्थर की बॉडी पे कुछ टैटू बना देती है। आर्थर पूछता आखिर ये है क्या। सिल्विया कहते तू समझ आ जाएगा समय आने पर। सिल्विया कहते मैं इजीली तुम्हें घर पे भेज सकती थी, लेकिन तुम्हें मैंने नहीं भेजा क्योंकि तुम्हारे साथ रहना मुझे पसंद था, मुझे काफी मजा आ रहा था। आर्थर कहता मैंने प्रॉमिस करा था तुमसे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा अपनी ताकतों से, क्या मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सिल्विया कहती ये डील हमारे ऊपर लागू नहीं होती। यहाँ पे आर्थर रोने लग जाता है। यहाँ पे ऑब्वियसली होते थे आर्थर ने उसके साथ काफी ज्यादा समय बिताया होता है, ऐसा खुद यकीन होता है सब बोल रहा है सिल्विया को। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम ड्रैगन हो या मॉन्स्टर, तुम बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हो। सिल्विया कहती है ऑलरेडी तुम्हारी एक मॉम है। आर्थर कहता ठीक है चलो तुम मेरी ग्रैंड माँ हो। ये सुनकर सिल्विया पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सिल्विया कहती है तुम दोबारा से बात बोल सकते हो। आर्थर कहता है हाँ ग्रैंड माँ। ये सुनकर सिल्विया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है फेदर के अंदर उसको लपेट लो। इसके अंदर पर वो पोर्टल के अंदर जाने लग जाता है। वो पलट के कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन यहाँ पर ये पोर्टल बंद हो जाता है। यहाँ पर ये फट दोबारा से यहाँ पर शुरू हो जाती है। हेटा काफी बुरी तरीके से जख्मी कर देता है सिल्विया को, इससे यहाँ पर वो नीचे गिर जाती है। और यहाँ पर वो बंदा कहता है इतने सट ऐसे तुम यहाँ नीचे गिर गई, हार गई तुम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिल्विया कहती है हाँ तुमने सही कहा। अभी अचानक से काफी खतरनाक टक्कर देते उस बंदे पर और काफी खतरनाक धमाका होता है। यहाँ पर हमें फिर से औरत और बच्चे का सीन दिखाया जाता है।
वो कहती है क्या ये ठीक था? वो कहती है हाँ ये ठीक था, बाकी काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। जब आर्थर ऐसा पोर्टल से जा रहा होता है उसे यहाँ पर सिल्विया की आवाज सुनाई देती है और वो कहती है तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था, अगर तुम सब कुछ याद है तुम सही रहोगे। आर्थर कहता मुझे बुरा लग रहा है। सिल्विया कहती है पूरी दुनिया में बुराई फैली हुई है, इसलिए हमें इस चीज को चेंज करना होगा। भले तुम अभी ये नहीं कर पाओ लेकिन स्टेप बाय स्टेप बाय तुम इसे बदल सकते हो और तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट किंग हुआ करते थे। इस बार तो अपने दिलों को गुस्से और नफरत से मत बदलने देना। आर्थर पर शौक हो जाता है सिल्विया को उसकी पास्ट लाइफ के बारे में कैसे पता। हाल यहाँ पर जंगल में आ जाता है तब इसके पीछे कोई आता है लेकिन हमें नहीं पता था आखिरकार कौन है वो। ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है और अगर यहाँ तक वीडियो देख ली हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तुम्हारे सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा वीडियो को लाइक भी कर जाना। हे एनिमे फैन आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमे चैनल पर। आज हम देखेंगे बिगनिंग आफ्टर एंड का एपिसोड नंबर 4। हमें एपिसोड के स्टार्ट में आर्थर का सीन दिखाया जाता है। आपको तो याद होगा पोर्टल के जरिए से लिवा ने यहाँ पर भेज दिया था। इधर वो भी जंगल में आ चुका था। इधर आते साथ उसे लड़की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इधर वो समझ जाता है आसपास कोई इंसान है। इधर वो अपने एनर्जी का यूज करके भागने लग जाता है और उछल कर एक पेड़ पर आ जाता है। जब वहाँ पर वो पहुंचता है वो देखता है कुछ लुटेरे वगैरह है जिन्होंने एक एल्फ लड़की को पकड़ रखा होता है और ये लोग उसे बेचने के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब है इसे इसलिए बना के बेचेंगे, इसको बेचने से इनको काफी ज्यादा पैसा मिलेगा और इसे अपनी गाड़ी में कैद कर देते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। आर्थर को याद आता है जिन लुटेरों ने पहले उन पर हमला किया था उनका भी यही मेन प्लान था और उन्होंने कहा था और तो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना क्योंकि उनकी कीमत घट जाएगी। आर्थर को समझ आता है कि नॉर्मल सी चीज है। आर्थर को उस टाइम बहुत गुस्सा तो आ रहा होता है, वो चाहता था लोगों को मार डाले यहीं पर, लेकिन उसे सिल्विया की बात याद आती है नेगेटिव इमोशन से कंट्रोल करनी है और यही बात याद करता है आर्थर इस टाइम वो ठीक है। इस बार वो अपने नेगेटिव इमोशन को जीतने नहीं देगा। यहाँ पर वो शांत रहता है, लोगों को पीछा करना शुरू कर देता है। यहाँ पर शाम के टाइम रुकता है, रेस्ट करते हैं। यहाँ पर वो थोड़ा और वेट करता है। यहाँ पूरी तरीके से रात हो चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे 3 फॉरेस्ट बीस्ट होते हैं जो कि जंगली जानवर होते हैं और आमतौर पर इंसानों से मिलते जुलते नहीं है और इंसानों पर देखते उन पर अटैक करते हैं। आर्थर देखते हैं कि गले में मैजिक पट्टे होते हैं जो पट्टे इनको ऊपर रोकने में काम आ रहे होते हैं। आर्थर यहाँ पे कुछ कॉर्न्स फेंकता है जहाँ पे सारे चिल्लाने लग जाते हैं। ये लोग सोचते हैं क्या हो गया और जब एक बंदा उनको शांत करने आता है उनको मारता है वो, तो फाइनली आ जाता है आर्थर और उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसका चाकू वो ले लेता है। उसका दूसरा बंदा तो उस बंदे को ही मार देता है। तीसरा बंदा तो उस बंदे के पैर पे कट मार देता है और फाइनली उनका लीडर तो बाहर आ जाता है और जो उनका तीसरा बंदा घायल होता है वो बता देता अपने बॉस को तो ये बच्चा वो एक मेज है तो तुम बच के रहना। लीडर बोलता क्या बात है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मेरे पास खुद आई है तो उसे जान से तो नहीं मारूंगा है कि नहीं। चलो बच्चे शांत हो जाओ, ऐसा लगता है उस लड़की की ज्यादा कीमत तुम्हारी होगी। यहाँ पर ये बंदा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाता है। यहाँ पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। आर्थर बड़े से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन बंदा उससे ज्यादा ताकतवर होता है और यहाँ पर वो आर्थर को मार गिराता है। आर्थर का फेस वगैरह दिखता है वो, लेकिन तभी आर्थर उसके पैर पे आग लगा देता है जिस वजह से लीडर को उधर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है बाड़े यार मैं तो जिंदा नहीं पकड़ूंगा, अब तुम्हारे को यहीं पे खत्म कर दूंगा, एक अच्छे करेक्टर को तुम्हारी जड़ बॉडी बेच दूंगा। आर्थर उसमें खतरनाक अटैक करता है जिससे वो मैजिक का यूज कर अपने चाकू को घुमाता है और उसके सर में घुसा देता है और तीसरे बंदे के पैर पे कट लगाता है जिससे यहाँ पर वो जिंदा होता है। यहाँ पर वो नहीं जाने की भीख मांगता है। देखा तो उस बच्चे ने तुमसे यही कहा होगा लेकिन तुमने उसकी बात का मानी थी और आर्थर उसे भी यहाँ पर मार देता है। यहाँ पर वो बच्ची को फ्री कर देता है और आर्थर कहता तुम सेफ हो। यहाँ पर आर्थर को थोड़ी चोट वगैरह लग चुकी होती है, इसको देख के लड़की यहाँ पर शॉक हो जाती है। आर्थर ये सोचता नॉर्मल चार्ट के लिए काफी खतरनाक चोट हो सकती है, उसको समझ आ जाता है उसको डेड बॉडी छुपानी होगी। यहाँ पर वो ये सोचता है अभी तक वो किसी अपने एज के बच्चे से नहीं मिला है, ज्यादातर बड़े लोगों के साथ ही रहा है। यहाँ पर सारी डेड बॉडी को छुपा देता है। यहाँ पर आर्थर कहता है चीजों को बच्चों को नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर ये बच्चे बोलते तुम भी तो बच्चे हो, तुम कौन से बड़े हो। यहाँ पर किडनैपर्स के बारे में पूछते आखिरकार उनका क्या हुआ। आर्थर बता देता उनका एक एक्सीडेंट हो चुका है इसलिए तुम अब सेफ हो, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। यहाँ से आर्थर जाने की तैयारी करता है। ऑब्वियस बात यहाँ पर यह है कि उसको अपनी फैमिली से वापस मिलना है, लेकिन यहाँ पर एक लड़की काफी ज्यादा डर रही होती है। वो ये चाहती है आर्थर उसके साथ चले। यहाँ पर उसे अकेला नहीं छोड़ सकते जंगल में। आर्थर कहता है जंगल तुम्हें सेफ महसूस होना चाहिए ना। लड़के तो उसके फ्रेंड से बताता गोलेम्स के बारे में जो बच्चों को देखते साथ ही खा जाते हैं। आर्थर पूछो तुम आई कहाँ से थी। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन से आई होती है। रिसेंटली आप लोग कुछ बग्स को पकड़ रही थी और तभी वो यहाँ पर खो गई। आर्थर ये सोचता बच्चे ऐसे होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। यहाँ पर वो ये सोचता है इसे वो अकेला नहीं छोड़ सकता। यहाँ पर बात है इन हुंस की। बेसिकली यहाँ पर वो सोचते हैं हुंस के बारे में शायद इनको अपनी जान से मार देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लड़की बोलती है उन्हें छोड़ देना चाहिए। हमें हर जीव की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम फॉरेस्ट वाले लोग ऐसे ही करते हैं। आर्थर ये सोचते हैं हम पे अटैक न कर दे, लेकिन आप ये शांति से निकल जाते हैं जिसका दे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और जहाँ पे लड़की रहती है उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे दोनों एक जगह पे रुकते हैं और फाइनली इसका नाम पूछता है। लड़की का नाम होता है टेसिया एरेलेथ। आर्थर यहाँ पे अपना नाम भी बता देता है। यहाँ पर ये कुछ खाना बनाते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ टेस्टी नहीं होता है ये। आर्थर ये कहता है बच्चे ऐसे ही होते हैं। आर्थर कहता है तू
भूख लग रही है ना लगी तुम्हें खाना ही पड़ेगा। ये बात उससे सिल्विया ने कही थी। वो ये सोचता वो धीरे धीरे सिल्विया की तरफ बात करने लगेगा। जैसे यही कहते मुझे कुछ मीठा खाना है। आर्थर यहाँ पे ये सोचता टेस्ट से सीखना चाहिए, बच्चे कैसा और बच्चे की तरह कैसे रहते हैं, क्योंकि आज से पहले वो न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान देता था, टेस्ट के बारे में नहीं सोचता था ज्यादातर। जैसे ये पूछता है तुम एल्सा के फर्स्ट में क्या कर रहे हो। आर्थर बता देता है वो अपनी फैमिली से अलग हो चुका है। यहाँ पे बात करते हैं दोनों अपनी फैमिली से अलग हो चुके हैं और फाइनल दोबारा अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। वो वेट ना शुरू कर देते हैं। टेसिया बताती है उसके पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते हैं, वो हमेशा अपने ग्रैंडपा के पास क्रेटागस के साथ रहती है जो आसपास उड़ रहे होते हैं टेसिया के। और यहाँ पे जोगनू की तरह होते हैं, एक बार मार करने के लिए यूज किया जाता है। आर्थर कहता है ऐसा अच्छा बच्चा ऐसे खेलते हैं। जैसे ये कहते हैं अगर एक बार मेरा माना अवेकन हो जाए इसके अंदर मैं ट्रेनिंग करना शुरू कर दूंगी, मुझे एक मास्टर भी मिलेगा। तब उनको एक खून दिखता है कोई लोगों ने आजाद किया था, वो अभी भी इनको पीछा कर रहा होता है। और यहाँ पे एक टेंट सेटअप करते हैं। आर्थर मन में सोचता शायद उन्हें गलत किया उसको जिंदा छोड़ के, क्योंकि उनको पहले ही मार देना चाहिए था, क्योंकि उनकी रात में आवाजें आ रही होती है। और टेसा को ये होता है चिंता मत करो तुम सो जाओ, वो उसको भेज देता है। आपको देखो टेसा ने उसे एक अंडा दिया था जिसको सिल्विया ने फेदर में लपेटने को कहा था। वहाँ पे ये सोचता कि सिल्विया से क्या चाहती थी। यहाँ पर बार बार टेसिया बाहर आती रहती है। यहाँ पर वो कहती है उसके ग्रैंडपा ने कहा था कभी वो किसी लड़के के साथ ना सोए, लेकिन बाहर बिल्कुल सेफ नहीं, तुम्हें अंदर आके सो जाना चाहिए। यहाँ पर आर्थर उसे बार मना कर रहा होता है, लेकिन उसे वो बार बार बुला रही होती है क्योंकि उसे अकेले सोने में डर लग रहा होता है। और आखिरी बार आर्थर अंदर चले जाता है। वहाँ पे ये कहती है बाहर में जाना अंदर ही रहना। वहाँ पर ये बताते उसे इंसानों पर ट्रस्ट तो नहीं है, क्योंकि जो हमारी फैमिली वहाँ पर ये कहा जाता है तो इंसान तो काफी ज्यादा ठरकी होते हैं, इनकी काफी सारी वाइफ्स होती है। आर्थर कहता ऐसा तो होता नहीं है भाई, ऐसे लोग तो एल्फ्स में भी होते होंगे, क्या तुम्हें पता है ठरकी किसे कहते हैं। ऐसे कहते हैं नहीं 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 पता। यहाँ पर वो बात करते करते सो जाती है। आर्थर कहता ऐसा महसूस तो एक छोटी सिस्टर का होना। यहाँ पर दोनों ही सो चुके होते हैं। यहाँ पर सुबह हो चुकी होती है। यहाँ पर फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आर्थर ये कहता है उनके पीछे कनेक्शन बनने लगा है और यहाँ पर टेसा से काफी ज्यादा टच करने लगी है। बड़े से कंटिन्यूस स्टडी मिस्ट्री होती है, क्योंकि यहाँ पर उसको अपनी फैमिली के पास भी जाना है जल्दी से जल्दी। लेकिन यहाँ पे एक अजीब सी चीज हो रही है, उसके पाना कोने वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है जो कि उसे सहा नहीं जा रहा है। यहाँ पर टेसा कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने की कोशिश करती है जिससे उसका कुछ दर्द कम हो सके, लेकिन यहाँ पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जाती है। लेकिन तब यहाँ पर वो हूंट आ जाता है। यहाँ पर वो छोटा सा एक बेल्ट पिग लेके आया होता है अंड करके, लेकिन टेसा यहाँ पर आती है। यहाँ पर बोल रखे यहाँ से चले जाता है। इससे कहते हैं हमने उसकी मदद की थी, वही हमारी मदद कर रहा है। कमाल की बात है ना। यहाँ पर उसे पकाते हैं जो कि इन लोगों को काफी टेस्टी लगता है। इधर वो कुछ मशरूम भी लेके आई होती है जो कि में औरतें खाती रहती है, कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। जब आर्थर ये खाता तो उसका पेट ही खराब हो जाता है। यहाँ पर टेसिया बात करते हैं बेड टाइम स्टोरीज के बारे में, वो स्टोरी पढ़ती है डॉग्स के बारे में, इंसानों के बारे में, वही सारी बातें कर रही होती है। जब आर्थर सुनते सुनते सो जाता है। इससे कहते हैं लगा मैं उससे बड़ी हूँ। अगले दिन फिर से अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। आर्थर का दर्द यहाँ पर लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है। जैसे बोलते अब तो हम दोस्त की तरह है, क्या मैं तुम्हें आर्थ बोल सकती हूँ। आर्थ होता ठीक है यू ऑनर्स, आप मुझे आर्थर बोल सकती हो, मैं इसके लायक नहीं हूँ। जैसे कहीं तुम ज्यादा कुछ कर रही हो। और यहाँ पे ये पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पोर्ट के गड्ढे में एक पोर्टल टाइप होता है, जैसे उसके पास पहुंच जाते हो कहती है हमेशा चलो। और यहाँ पर ये अंदर आ जाते हैं। हमें दिखाया था यहाँ पे एक अलग ही प्रकार की सिटी होती है जो कि पेड़ों पे बने होते हैं, दूसरे से कनेक्ट होती है। ये काफी यूनिक सीन होता है। यहाँ पर आर्थर नीचे गिर चुका होता है क्योंकि अब उसके बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। एल्फ्स के कुछ सिपाही आ जाते हैं, वो कहते जैसे तुमने पोर्टल किया हमें पता चल गया तुम आई हो। यहाँ पर ये लोग आर्थर को पकड़ लेते हैं। वो यहाँ पर चिल्ला रहा है, टेसिया सीरियस खड़ी होती है। इसका मतलब यह है कि टेसिया ने इसको यहाँ पर धोखा दिया है और धोखे से उसको यहाँ पर लेके आई है। और इसी सीन का यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।